नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हरियाणा में बाढ़ के बाद अब बीमारियों से हालात खराब होते जा रहे हैं। डेंगू के साथ आई फ्लू के केस तेजी से सामने आ रहे हैं। कई जिलों में आई फ्लू की रफ्तार के साथ लोगों को चपेट में ले रहा है। वहीं प्रदेश में आई फ्लू के करीब 3000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। हर जिले की ओपीडी में 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जनों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं दवाओं का इंतजाम करने के लिए भी सख्त हिदायत दी गई है। तो लगातार प्रदेश में बाढ़ के बाद अब आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। आई फ्लू जगह जगह तेजी से रफ्तार में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और ऐसे में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग हर कोई आई फ्लू की चपेट में आ रहा है। लगातार इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इसके संक्रमण से जहां लोगों में आई फ्लू के लक्षण भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि आई फ्लू में आंखें लाल हो रही हैं और ऐसे में कई दिक्कतों का सामना भी बच्चों को भी करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे बचाव के लिए भी लगातार डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं। प्रदेश में 3000 से ज्यादा आई फ्लू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो हरियाणा में अब लगातार आई फ्लू का कहर भी देखने को मिल रहा है। तेजी से आई फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे खबर पर संजय कुमार हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए। संजय, जिस तरीके से लगातार आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, फिलहाल रोहतक की अगर बात की जाए तो वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए जागृति, अगर बात करें पूरे देश की तो पूरे देश में जब बाढ़ का खतरा बना हुआ है और ऐसे में हाहाकार बाढ़ से जो है मची हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाढ़ के बाद की अगर स्थिति की बात करें, हम धीरे धीरे जैसे पानी निकल भी रहा है, उतारा भी जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के कारण, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं तो आई फ्लू का खतरा जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है मरीज जो है हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टरों की किस तरह की तैयारी है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर चंदर वशिष्ठ, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बाढ़ के बाद जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं, क्या लगता है कि ये बीमारी क्यों फैल रही है और कारण क्या है? इस बीमारी का पूरा नाम क्या है? इस बीमारी को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आंख में एक झिल्ली होती है जो कि एक पारदर्शी झिल्ली है जो आंखों के कुछ पार्ट को कवर करती है। जो सफेद पार्ट होता है उसमें छोटी छोटी धमनियां होती हैं या जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, वो सूज जाती हैं और उसकी वजह से आंखों में इतनी लाली दिखती है। इसका मेन कारण जो अभी लग रहा है वो हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल भी हो सकती है। उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है कि बैक्टीरियल है या वायरल है। तो इस केस में ये बीमारी जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत जल्दी फैलती है। अगर हम ध्यान ना रखें, कुछ सावधानियां ना करें, तो उसकी वजह से ये पूरे परिवार में और फिर आस पड़ोस में सब जगह एक आदमी की वजह से फैल सकती है। कितना स्प्रेड करती है? क्योंकि एक मरीज की अगर बात करें, एक मरीज कितने कितने मरीजों में जो है वो बीमारियां लग सकती है? एक मरीज जो है वो जहां जहां पे टच करता है, जहां जहां छूता है, तो जैसे आंख को उसने टच किया, उसके बाद वो जहां पे भी गया, टेबल को छुआ उसने, दीवार छुई या फिर कोई दरवाजा खोला, घर में सामान जितना भी उसने छेड़ा, उससे हाथ लग करके वो उतने ही लोगों को हो जाएगी जो जो उसको टच करेंगे और आंखों को हाथ लगाएंगे। अगर हम बात करें, क्योंकि अब अक्सर जो देखा गया है बच्चों को ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि कोविड जो फैला था तो हर एज के जो है ग्रुप के लोगों को फैला था। अगर ये इस बीमारी की बात करें, आई फ्लू की हम बात करें, तो किस एज को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? अभी जैसा बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में हर जगह उमस बहुत बढ़ जाती है और वैसे भी किसी भी चीज में थोड़ा फंगस लगने का या बीमारी होने का, जैसे फल फ्रूट है वो भी जल्दी सड़ जाते हैं, तो यही हाल आंखों का भी है। उसमें भी थोड़ा सा मौसम की वजह से ये बीमारी ज्यादा फैल रही है। और जो भी लोग घर से बाहर ज्यादा निकलते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो वहां पर और बहुत सारे बच्चों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उनको भी बीमारी होने का ज्यादा खतरा है। जो लोग यंग है, पर्सन है जो कि बाहर जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, वो भी कई जगह ट्रेवल करते हैं, कभी बस में जा रहे हैं तो वहां हाथ लगाएंगे, ऑटो में हाथ लगाएंगे, फिर आंखों पे बाई चांस हाथ लगा लेते हैं, तो उनमें भी बीमारी फैल रही है। इसी तरह से बूढ़े लोग हैं, वो बच्चों के साथ खेलते हैं, पूरे घर में ये बीमारी अगर एक को हो रही है तो पूरे घर में देखने में आ रहा है। अगर सावधानी नहीं बरत रहे हैं तो पूरे घर में ये सबको इन्फेक्ट कर रही है बीमारी। बिल्कुल, एक दूसरे में ये बीमारी फैल रही है। अगर हम बात करें इसका स्वास्थ्य जो पहले इस तरह से जो है इसके लक्षण जो दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर बात करें लोगों को कैसे सावधान रहें, इसके अंदर अगर हम सावधानी रखते हैं तो हम बड़े आराम से इस बीमारी से बच सकते हैं।
इसमें कुछ सावधानियां ऐसी हैं कि जैसा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, कुछ दिनों तक आप रिस्ट्रेन करें, जहां तक हो सके वो घर में रहें, बगैर वजह के बाहर ना निकलें। बच्चों को, अगर एक बच्चे को बीमारी हो जाती है तो कम से कम पेरेंट्स उसे स्कूल ना भेजें ताकि वो बच्चा और बच्चों को इन्फेक्ट ना करे। इसी तरह से बुजुर्ग हैं, अगर वो सैर करते हैं, दिन रात लोगों से ज्यादा मिलते हैं, तो कोशिश करें कि थोड़े दिनों तक अपने घर में रहें। और अगर कोई आसपास बीमार है, घर में कोई बीमार है, तो उसके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीजें जैसे टॉवल हैं, तौलिए हैं और तकिए के कवर हैं, चद्दर है और इस तरह की जो चीजें हैं वो दोबारा से यूज ना करें, वो कोई और यूज ना करें और उसको दिन में कम से कम एक बार गर्म पानी से अच्छे से धो करके सुखा दें। मरीज अगर ये बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले तो अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं, बार बार धोएं, एक साफ कपड़ा रखें, साफ कपड़े से अपना आंसू या जो भी डिस्चार्ज आ रहा है वो उसको बार बार साफ करें और उसको कपड़े को बाद में इधर उधर ना रखें, अपने पास ही रखें ताकि कोई और टच ना करे। इसके अलावा जितने भी संक्रमित लोग हैं वो दूसरे लोगों से थोड़ी दूरी बरतें, कोशिश करें थोड़ा दूर ही रहें। तो ये सब इसके बचाव हैं जिसकी वजह से बीमारी आगे स्प्रेड नहीं हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बचाव के उपाय तो आपने बताए, लेकिन हम बात करें इफेक्ट क्या डालती है आंखों पे ये बीमारियां जो आई। अभी जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं, या आप लोगों ने भी देखा होगा कि मरीजों की आंखों को देख करके आपको दूर से ही पता लग जाता है कंजक्टिवाइटिस हो रही है, आंखें बहुत सूजी हुई हैं, लाल हैं, दर्द हो रही है, खुजली होती है और एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। तो और इसके अलावा आंखों में चुभन रहती है, ज्यादा तेज धूप में जाते हैं तो उसकी धूप की संवेदनशीलता जो है वो लाइट के प्रति उनकी बढ़ गई है, आंख नहीं खोल पाते हैं। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। और अगर ये लक्षण आ जाते हैं तो सबसे पहले आप नजदीकी जो डॉक्टर हैं वहां जाएं। इसको ये ऐसे मत सोचें कि ठीक हो जाएगी, क्योंकि कई बार ये होता है, वैसे तो इसको ठीक होने में कम से कम हफ्ता से 2 हफ्ते तक लग रहे हैं जहां तक हमने देखा है मरीजों में। तो अगर ये ये मत माने कि ये बीमारी ठीक हो ही जाएगी अपने आप, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर की सलाह से जो भी दवाइयां वहां पे उनको दी जा रही हैं वो दवाइयां प्रॉपरली डालें और जैसे डॉक्टर ने बताई हैं उस हिसाब से डालें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें तो कि सामान्य हॉस्पिटल की, रोहतक के सिविल अस्पताल की, कितने मरीज हर रोज के यहाँ पर आ रहे हैं? हमारी ओपीडी में तकरीबन 50 से लेकर के 70-80 तक मरीज रोज आ रहे हैं जो सिर्फ इसी के ही हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने अस्पताल में एक अलग से कॉर्नर बनाया है जहाँ पे हमारे डॉक्टर बैठे हैं और दवाइयां भी वहीं से ही मिल रही हैं ताकि लोगों को दोबारा से लाइन में ना लगना पड़े और ये बीमारी और ना फैले। वहीं डॉक्टर को दिखा करके वहीं से दवाई दे करके हम भेज रहे हैं। और मरीजों को समझाने के लिए, उनको उनकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने कुछ जगह पे ऐसे पोस्टर लगाए हैं कि आई फ्लू से कैसे बचें, आई फ्लू के क्या लक्षण हैं। और वैसे भी मरीजों को हम अपने आप से भी जो आते हैं उनको बताते हैं कि आपने क्या सावधानियां रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सामाजिक संस्था द्वारा पोस्टर बोर्ड जो है उसके द्वारा, मीडिया के द्वारा जो है लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साफ तौर पर जो है उनको बचने की जो है सलाह दी गई है कि जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं जिनमें पानी भरा था और वो पानी सूख जाता है, उस इलाके से बचे, दूरी बनाए रखे और जिसकी आंखों में जो आई फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं वो तुरंत प्रभाव से स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज जो है वो कराए। इसमें कोताही ना बरते, क्योंकि जिस तरह से सूजन जो है आंखों में आ जाती है और आंखें लाल हो जाती है तो कहीं ना कहीं काफी खतरा भी जो डॉक्टर साहब जो है बना रहता होगा। क्या लगता है कि इससे आंख भी ज्यादा खराब हो सकती है अगर जैसी बीमारी जिस तरह से आती है? अगर इसको ठीक टाइम पे इसका इलाज ना किया जाए तो कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, आंखों में जख्म हो सकते हैं। और अगर शुगर के मरीज हैं वो स्पेशल ध्यान रखें कि वो जरूर दवाई डालें, क्योंकि उनमें जख्म बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जख्म बनने के बाद जख्म ठीक होने में टाइम लगता है और कई बार आंख जाने का खतरा भी रहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आंख जाने का खतरा रहता है, लेकिन अगर हम बात करें स्प्रेड की, ये जो संक्रमण है एक दूसरे में फैलता है, कितना समय जो है इसका लगता है? क्योंकि खत्म होने में जैसे कोविड का 1 सप्ताह जो है दिया गया था, 1 सप्ताह के बाद जो है संक्रमण खत्म हो जाता है अगर वो एक दूसरे जगह पर जो है मरीज नहीं जाता है। तो इस संक्रमण की क्या क्या हिस्ट्री है? इस संक्रमण जो देखा गया है वो ये देखा गया है अभी तक पुराने हिस्ट्री के हिसाब से कि जब भी सारे मरीज, जितने भी लोग हैं वो सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये डिजीज में अपने आप इम्यूनिटी बनने लग जाती है और धीरे धीरे वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। और अभी जो मरीज है उसको कम से कम 1 हफ्ता लगता है। अगर आज आपने किसी को टच किया है वहां पे तो आपको हफ्ता 5 से 6 दिन या हफ्ते के करीब लग जाता है ये बीमारी उसके अंदर आने में, और ठीक होने में कम से कम हफ्ता से 2 हफ्ते लग जाते हैं।
बिल्कुल, सप्ताह से 2 सप्ताह के करीबन जो है या ये कहे कि 7 दिन से लेके 15 दिन तक जो है ये जो है इस संक्रमण का अपना असर दिखाता है। उसके जी। बाद धीरे-धीरे जो है ये संक्रमण कम होना शुरू हो जाता है और अपने आप नष्ट हो जाता है। अगर एक दूसरे जगह पर मरीज जो है नहीं जाता, ट्रैवलिंग नहीं करता, अगर ट्रैवलिंग करता है तो एक दूसरी जगह पर जो है जिस तरह से कोरोना जो है बीमारी फैलती थी, उसी तरह से जब वायरल बुखार की बात करें, हम मलेरिया की बात करें, तो ऐसे में जो है ये स्प्रेड करता है, दूसरे में फैलता है। तो इसीलिए जो है लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में आप जो है जागृति लगातार मरीज आ रहे हैं और साफ तौर पर डॉक्टर की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि आप लोग जो है ऐसी जगह से बचे जिसमें बाढ़ग्रस्त इलाके हो और जहां पर पानी भरा हो या फिर पानी सूख गया हो या उसका जो गंध वहां पर, जो पानी सूखने के बाद जो गंध वहां पर जी। रहता है, उसकी बदबू जो वहां पर रहती है, तो ऐसे इलाके से बचा जाए ताकि जो है ये बीमारी न फैले। और खासकर जो है साफ तौर पर डॉक्टर जो है जी। सतेंद्र वशिष्ठ ने साफ तौर पर सलाह दी है उन लोगों को कि जो लोग शुगर और बीपी के मरीज हैं वो लोग जो है अपना तुरंत प्रभाव से इलाज कराएं अगर लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि उन लोगों में जो है ज्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि बीपी और शुगर के जो मरीज होंगे जी। उनमें हर कोई बीमारियां जो है वो अपनी चपेट में ले लेती है। जी चलिए, जनाब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका भी और डॉक्टर साहब का भी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आई फ्लू के लिए किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं, क्या इसके शुरुआती लक्षण होते हैं, ये आपने